और अगली खबर उस मर्डर केस की है जिसकी गुत्थी सुलझने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया और क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊंगी जगह में, तो ये पतला झूठ बोलते पहले तो है। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं करता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम सुना। नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है उनको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के खाते लोगों जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। मध्य प्रदेश का इंदौर इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मेघालय पुलिस के लिए राजा की मौत की पहेली को सुलझाना उतना ही जरूरी हो गया है जितना राजा की पत्नी सोनम का पकड़ा जाना था। राजा की मौत के आरोप में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी के बाद लगातार सस्पेंस बना हुआ है। पहले 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई, 23 मई को पति की हत्या और पत्नी उसके बाद लापता। फिर 9 जून को पत्नी यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हुई। महज 30 दिन में एक हंसता खेलता सुखी परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम के अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो सिलम पुलिस उनको रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है, बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक थी। हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। दरअसल सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शक के घेरे में है। इस केस में मेघालय पुलिस को कोर्ट से 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सोमवार देर रात सोनम को पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिसे अब गुवाहाटी ले जाया गया। सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शक के घेरे में है। मेघालय पुलिस उसे लेकर सोमवार देर रात ही पटना आ चुकी थी। सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया था और उसे गुवाहाटी ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जाएगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय पुलिस को कोर्ट से 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया था। सोनम पर अपने पति की हत्या करवाने का आरोप है। राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। वो अपनी पत्नी सोनम को हनीमून के लिए शिलोंग ले गए थे। वहां से दोनों गायब हो गए थे, जिसके बाद राजा का शव मिला। इस केस में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये पूरा केस सोनम का राज कुशवाहा से लव अफेयर से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर सोनम ने पति की हत्या कराई। अब आप ये भी तफसील से समझिए कि आखिर कौन है राज कुशवाहा और ये पूरी घटना कैसे घटी। राज कुशवाहा असल में सोनम के परिवार का एक फैक्ट्री का कर्मचारी था, जहां वो अकाउंट का काम देखता था। सोनम भी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ आती जाती थी और यहीं से सोनम और राज के बीच दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और इस बीच सोनम की शादी राजा से हो गई। माना जा रहा है कि संग छूटते देख सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक शादी के 7 दिन बाद ही सोनम और राज ने राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। माना जा रहा है कि इसके बाद राज ने अपने दोस्तों को मेघालय भेजकर राजा की हत्या को अंजाम दिया। अब आप राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल और सोनम का साथ देने के मामले में गिरफ्तार हुए बाकी के आरोपियों के बारे में भी तफसील से समझिए कि आखिर कौन है ये आरोपी जो राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ साल पहले इंदौर आकर रहने लगा था। वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और बाढ़ गंगा के पास ही किराए के मकान में रहता था। सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर शुरू हुए साल भर भी नहीं हुआ है। विशाल।
राज कुशवाहा के मोहल्ले में ही रहता है और राज का अच्छा दोस्त था। विशाल रैपिडो बाइक चलाता है और परिवार के साथ रहता है। इंदौर के बाहरी इलाके में पकड़ में आया तीसरा आरोपी आकाश राजपूत बेरोजगार है। वो भी राज के मोहल्ले में रहता था और उसकी राज कुशवाहा से अच्छी जान पहचान थी। आनंद ने MBA की पढ़ाई कर रखी है। पुलिस ने इसे सागर से पकड़ा था। उधर सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही इस केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। तो वहीं मृतक राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से भी लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उसे भी सुन लीजिए। कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई हो तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है। ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे हुए थे और ये बातें मेरे को किसी के ने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में। तो ये पक्का झूठ बोलते पहले तो नहीं। पुलिस की जो जाँच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको हिसाब दिलाएगी बाकायदा और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। दोनों परिवारों की तरफ से लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब कथित तौर पर सोनम के प्रेमी कहे जाने वाले राज कुशवाहा के परिवार का भी बयान सामने आया है। नहीं करती भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं करता। 20 साल की मेरे भैया जब से हम थे ना, तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे हैं, आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ काम करता है? वो ऐसा बच्चा है भैया, बेकसूर है। वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं। आप ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। अब आप राजा रघुवंशी की हत्या से पहले और हत्या के बाद इंदौर के कपल के साथ कब कब क्या हुआ उसे भी तफसील से समझिए। 20 मई राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को कपल ने एक मंदिर में दर्शन किए और फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे। इसके बाद दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24-25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, तब तक मोबाइल खो चुका था। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की खबर फैल गई। 28 मई को कपल जिस होम स्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाशी में उनके बैग मिले, जिसके बाद खोजी कुत्तों की मदद से अभियान तेज किया गया। 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान में रुकावट आ रही थी। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 31 मई और 1 जून को जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी GPS लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला जो सड़ चुका था और जिसे ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा था। इसे पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवाया गया। 9 जून को सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और मेघालय पुलिस को 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला। अब गिरफ्तार आरोपियों से शिलोंग पुलिस की पूछताछ होगी तो सब कुछ क्लियर होगा। पुलिस राजा की ओर से लगातार हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब आगे उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या चौंकाने वाला खुलासा होता है, देखना दिलचस्प होगा।